कहते हैं कि जो सुनाई दे दुनिया में उसे कहते हैं खामोशी, कि जो सुनाई दे दुनिया में उसे कहते हैं खामोशी, और जो नजर आए आंखों में उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। परम आदरणीय मुख्य अतिथि समारोह के अध्यक्ष महोदय, उपस्थित समस्त नागरिकों, गुरुजनों एवं मेरे प्यारे भाइयों व बहनों, 15 अगस्त के इस पावन पूर्व अवसर पर मैं आपके सामने अपने विचार साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में जल चुकी, जो कि 1947 में जाकर हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरण से मैं स्पष्ट कराना चाहूंगी कि जब फ्रांसीसियों के फेरे में फंस गए थे हम, तब रंग बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम की आवाज सुनकर वो खून में आ जाने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ें हिला देता था। उसके बाद 62-65 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतों के घर के हालात कुछ यूं थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की छोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता चला ही नहीं कि जिस्म की कई बोटियां चली गई, जिस्म की कई बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी बड़ा साहेब की, आपके लिए तो एक आदमी बड़ा साहेब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। इसी तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है। तब देश बलिदान मांगता है, तब देश लड़ जाने को कहता है, तब देश बलिदान मांगता है, तब देश लड़ जाने को कहता है, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी सज जाने को कहता है। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी सज जाने को नहीं कहता। बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंग देना सबसे बड़ी देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंगों में रंग देना सबसे बड़ी देशभक्ति है। यदि आप कहें कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेना सबसे बड़ी देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि वो बच्चा जो फुटपाथ पर ट्रैफिक की छांव में हाथ में तिरंगा लिए खड़ा है, क्या वो उसकी देशभक्ति कहेंगे? जी नहीं जनाब, वो उसकी देशभक्ति नहीं, वो उसके पेट की भूख की शक्ति है जो कि उसे ऐसा करने में मजबूर करती है कि ना मस्जिद को जानता है ना शिवल्य को, कि ना मस्जिद को जानता है ना शिवल्य को। ये पेट के भूखे जनाब केवल भोजन के निवालों को जानते हैं, केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। इसी तरह अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। कि तू अगर परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। रहना है तो रह, कि रहना है तो रह भाईचारे से इस धरती पर, नहीं तो ये कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है, नहीं तो ये कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है। अब मैं बता दूं महिला सुरक्षा में आज भी हमारा देश चौथे पायदान पर आता है। हम ना एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पत्थर की मुरुक को लगते 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। कि देशभक्ति भी मेरी और राष्ट्र प्रेम भी मेरा, की देशभक्ति भी मेरी और राष्ट्र प्रेम भी मेरा। कि ना सरकार को जानता हूँ, ना सरकार मेरी, ना रौब मेरा, कि ना सरकार मेरी, ना रौब मेरा, ना बड़ा सा नाम मेरा। गुरूर तो सिर्फ इस बात का है कि मैं भारत की हूँ और ये भारत देश मेरा, मैं भारत की हूँ और ये भारत देश मेरा। एक और बड़ी वैश्विक बीमारी हमारे समाज में नजर आती है कि जहाँ कहा जाता है सबसे बड़ा हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी, कि जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी, पर बड़ी बदनसीबी की बात है कि आज कोई सच्चा इंसान पैदा नहीं होता, आज कोई सच्चा इंसान पैदा नहीं होता। कि मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की, कि मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की। राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरत है तो केवल एक सच्चे इंसान की, केवल एक सच्चे इंसान की। जरा सोच के देखिए कि ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए, कि ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए यदि परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, यदि परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। इसी के अंत में मैं बस इतना सा कहना चाहूंगी कि मेरा
मेरा भारत देश महान था, महान है, महान रहेगा। अगर होगा हौसला दिलों में मजबूत तो कल को पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्या, सारा जहां भी जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।